पांडे जी के करियर में पांडे जी ने कभी अपनी लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था। पांडे जी ने अपनी ट्रेन को छोड़कर वहां से भागने का निर्णय ले लिया था, लेकिन पांडे जी ने अपने मन को तसल्ली पूर्वक वहां से कैसे न कैसे निकलने की सोची। पांडे जी इतना डर चुके थे कि उन्हें लग रहा था कि आज पांडे जी नहीं बचेंगे। पांडे जी ट्रेन ड्राइवर हैं और पांडे जी को आज दिखाई दिया है भूत। जिस भूत के बारे में उन्होंने सुना था, आज वही भूत से उनका सामना हो गया। चलिए जानते हैं पांडे जी की ये स्टोरी। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने में तभी मजा आएगा। वीडियो एंड तक देखिएगा कि क्या हुआ पांडे जी के साथ और क्या सुना था पांडे जी ने इस रेलवे ट्रैक के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शंकर। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ, ऐसे किस्से और कहानियाँ जो सच्ची घटना पर आधारित होते हैं। पांडे जी 20 साल से ट्रेन चला रहे थे। पांडे जी को काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया था और पांडे जी हमेशा से ट्रेन चलाने से पहले भगवान का नाम लेके ही ट्रेन के इंजन पर चढ़ते थे। पांडे जी के करियर में ना ही पांडे जी की कोई शिकायत आई थी, ना ही पांडे जी ने कोई ऐसा काम किया था जिसे पांडे जी का करियर या फिर पांडे जी को कोई बोल पाए कि आपने ये काम गलत किया है। पांडे जी भगवानों को मानने वाले एक सच्चे आदमी थे, जिसे कहते हैं ना कि सिंपल आदमी। वो पांडे जी जिंदगी जीते थे। पांडे जी के घर में उनकी एक बच्ची थी, एक बेटा था और बीवी के साथ घर में खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। पांडे जी को ये पता था कि मेरे कंधे पर कितनी जिम्मेदारी है और मुझे ये जिम्मेदारियां किस तरह से निभानी है। पांडे जी अपने इस 20 साल के करियर में उन्हें ऐसा कुछ नहीं दिखा था जो उन्हें आज दिखने वाला था। पांडे जी रात के करीब 11 साढ़े 11 बजे अपने इंजन पर चढ़ते हैं, क्योंकि पांडे जी की कभी नाइट की और कभी डे की शिफ्ट लग जाया करती थी। पांडे जी की आज नाइट की शिफ्ट थी और ये करीब 11:30 बजे अपने इंजन पर चढ़ते हैं, इंजन को स्टार्ट करते हैं। पांडे जी अपने इंजन में जाने के बाद अपने साथी को हमेशा ही अच्छे से ट्रीट किया करते थे और साथी भी पांडे जी की काफ़ी रिस्पेक्ट किया करता था, क्योंकि 20 साल के करियर में हमें सब जानने लगते हैं। जिस जगह हम काम करते हैं, जहाँ हमारा ओरा है, वो सब हमें अच्छे से जानने लगते हैं। हमारे नेचर से, हमारे बिहेवियर से और हमारे बोलने के तरीके से सब हमारी इज्जत करेंगे, या हम जैसा उन्हें ट्रीट करते हैं बदले में वो हमें वैसा ही करेंगे। पांडे जी इंजन में चढ़कर इंजन को स्टार्ट करते हैं और ट्रेन को चलाना शुरू कर देते हैं। आज पांडे जी को मालगाड़ी यूपी पहुंचानी थी। पांडे जी लंबे लंबे टूर काफ़ी ज़्यादा मारते रहा करते थे। पांडे जी करीब 2-2, 3-3 दिन अपने घर नहीं आया करते थे, वो ट्रेन ही चलाते रहा करते। पांडे जी जब ट्रेन को स्टार्ट करते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि आज कुछ तो ऐसा है जो ठीक नहीं है। अगर हम सच्चे मन से किसी चीज़ को मानते हैं या फिर सच्चे मन से किसी चीज़ को करते हैं, तो अगर कुछ गलत होने वाला होता है उस चीज़ में, तो हमें पहले से ही पता चल जाता है। पांडे जी को आज महसूस हो रहा था कि आज कुछ ना कुछ तो गलत है, लेकिन क्या है ये नहीं पता। पांडे जी इंजन को स्टार्ट कर आराम से अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और रोजाना की तरह अपना टिफिन खोलकर सैलेड खाने लगते हैं, क्योंकि पांडे जी की अब एज भी हो चुकी थी और पांडे जी को शुगर भी थी।
जिसके चलते ये हमेशा ही अपने टिफ़िन में सलाद ले जाया करते थे और रात को ट्रेन चलाते समय सलाद खाते रहते थे ताकि इन्हें नींद भी ना आए और ये जागते भी रहें। पांडे जी गुटखा भी खाते थे जिससे इनको नाइट की ड्यूटी में परेशानी ना हो और नींद ना आए। पांडे जी की बेटी ने हमें बताया कि उनके पिताजी जब नाइट ड्यूटी लगा करती थी तभी गुटखा खाया करते थे। उनका ये कहना था कि जब नाइट ड्यूटी में मैं गुटखा खाता हूँ तो मुझे नींद नहीं आती। पांडे जी को अब गाड़ी 6 स्टेशन बाद रोकनी थी और गाड़ी को चेक करवा कर वहाँ से दोबारा निकल जाना था। पांडे जी सफ़र को आसानी से तय कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ने के लिए चलते हैं। यहाँ पर पांडे जी आते जाते रहा करते थे। इस स्टेशन पर पांडे जी को हर कोई जानता था। जब स्टेशन पर ट्रेन रुकती है तो डब्बा स्टेशन से काफ़ी आगे चला जाता है। आप सभी ने देखा भी होगा, अगर आपने कभी ट्रेन को रुके हुए देखा है तो बोगियों से डब्बा आगे रुकता है और बोगियां पीछे। अब डब्बा तो काफ़ी आगे था। पांडे जी स्टेशन पे बातचीत करके ट्रेन को चेक करवा के डब्बे में जाके बैठते हैं और इंजन को स्टार्ट करते हैं। जो सेकंड ड्राइवर था, जो सेकंड बंदा था इंजन में, वो पांडे जी को कहता है कि सामने पटरियों पे देखो कोई लेटा हुआ है। पांडे जी जब पटरी पर देखते हैं तो वहाँ पर कोई आदमी लेटा हुआ था जिसने सफ़ेद रंग के कपड़े पहन रखे थे। पांडे जी को महसूस हुआ कि उसने सफ़ेद रंग का कुर्ता पजामा पहना हुआ है और उस आदमी ने अपना मुंह इंजन के उस तरफ कर रखा है। वो अपनी पीठ इंजन की तरफ करके लेटा हुआ था। पांडे जी हॉर्न देते हैं लेकिन उस आदमी का कोई रिस्पॉन्स नहीं था। इतने में ही जो दूसरा आदमी था वो उन्हें कहता है कि जितनी जल्दी हो सके इस इंजन को चलाओ। पांडे जी उनसे कहते हैं कि सामने आदमी लेटा हुआ है, ये मर जाएगा। अगर ट्रेन चलती हुई होती तो हम नहीं देखते, लेकिन अब ट्रेन रुकी हुई है, हमें दिख रहा है, तो ये जब उठ जाएगा जब चला लेंगे। लेकिन जो उनके साथ में था उसने कहा कि नहीं, ये आदमी नहीं है, ट्रेन को भगाओ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। पांडे जी ये बात सुनकर ट्रेन का इंजन स्टार्ट करके चलाने लगते हैं और जल्दी ही ट्रेन की पावर भी बढ़ा देते हैं। आगे चलकर रोशन जी उन्हें बताते हैं कि वो आदमी नहीं था। इस ट्रैक के बारे में जो तुमने कहानी सुनी है कि एक आदमी यहाँ पर दिखाई देता है जो कि नेगेटिव एनर्जी है, तीसरी शक्ति है, भूत है, प्रेत है, कुछ भी कह लो, वो वही था। पांडे जी ये बात सुनकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि पांडे जी ने अपने 20 साल के करियर में कभी ऐसा नहीं देखा था। जब रोशन उन्हें बताते हैं तो पांडे जी कहते हैं कि आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो जाती क्योंकि मैं उतर कर देखने वाला था कि वो इस ट्रैक पर क्यों लेटा हुआ है। थैंक गॉड तुमने मुझे बचा लिया। वो ये किस्सा अपने घर आकर सुनाते हैं और जब उनकी बेटी हमारा चैनल देखती है तो वो ये किस्सा हमें बताती है और हम आपको बता रहे हैं। आपको कैसा लगा ये किस्सा, कैसी लगी ये कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी अपडेट वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो एंड तक देखने के लिए।